अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट्सएप का आइकन बनाना सीखा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फेसबुक और यूट्यूब का आइकन बनाना। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और ओपन कर लेते हैं पिक्सल ऐप और यहाँ पर जो भी ऑलरेडी मौजूद है इसे हम कर देते हैं डिलीट। सबसे पहले जाते हैं जी टेक्स्ट के ऑप्शन पर और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ फेसबुक का आइकन। सबसे पहले तो मैं टाइप कर लूँगी एफ टाइप कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं ओके और यहाँ से हम ले आते हैं इसे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, साइज़ को इंक्रीज़ करते हुए थोड़ा बड़ा कर देना है ताकि मेरी नज़र भी आ सके। और यहाँ से हम तब्दील करेंगे इसका फ़ॉन्ट और मैं इस पे फ़ॉन्ट अप्लाई कर देती हूँ निफाई। अब बढ़ते हैं हम शेप्स की जानिब। मैं यहाँ से ले लेती हूँ जी सर्कुलर शेप और शेप लेने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं कलर्स की ऑप्शन पर, सॉलिड कलर यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ से रेड कलर में से ब्लू कलर जो कि फेसबुक के आइकन का कलर है किस तरह से बनाना है। ये जो आप राउंड सर्कल देख रहे हैं कलर्स का एक चार्ट, यहाँ डॉट है या आप जो कह लीजिए एक छोटा सा स्मॉल सर्कल है, इसको ड्रैग करते हुए ब्लू की जानिब ले आएंगे और यहाँ पे किसी एक शेड पर से मैं रोक दूँगी। इसके बाद इसको थोड़ा सा डार्क शेड की तरफ लेके जाते हैं और आप देख रहे हैं एक स्मॉल सर्कल जो कि इसी पेज के टॉप कॉर्नर पर बना हुआ है। आप उस पर देखिए कि ये ब्लू कलर ऑलमोस्ट वही कलर है जो कि हमारे पास फेसबुक के आइकन का कलर है। मैं इसे ओके कर देती हूँ, टिक के निशान पे क्लिक कर देती हूँ और क्या करती हूँ, लेयर्स के ऑप्शन पे जाती हूँ, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाती हूँ, फ्रंट पे एफ ले आती हूँ जो कि हमने राइट किया था, स्मॉल कर देती हूँ ड्रैग करके साइज़ को शेप के, लेकिन एफ जो है इसको ड्रैग करते हुए इंक्रीज़ कर देती हूँ साइज़ में और यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से बिल्कुल मिड में जो है ना एडजस्ट करेंगे। ये ले जी, ये हमारा हो गया फेसबुक का आइकन। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड इसे कर देना है ट्रांसपेरेंट और इमेज को सेव कर लेना है। इमेज किस तरह से सेव किया जाता है जनाब, यहाँ से हम जाएंगे इमेज पर, सेव एज पर, डिफ़ॉल्ट की बजाय हम करेंगे अल्ट्रा क्वालिटी में और इसे सेव कर लेंगे PNG फॉर्मेट में। फेसबुक के आइकन के बाद अब हम बढ़ते हैं जनाब यूट्यूब के आइकन की जानिब। मैं शेप्स पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से क्या करते हैं, हम सर्कुलर शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे वाइट ही रहने देते हैं, इसके कलर को कोई स्ट्रोक नहीं लगाना, ओके कर देते हैं। दोबारा से शेप्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप का रेडियस बढ़ा देंगे हम और बढ़ाते हुए ऑलमोस्ट इसका रेडियस कर देते हैं 15। अब इस पर अप्लाई कर देते हैं कलर और वो सॉलिड कलर हम रेड यूज़ करेंगे। प्लस के निशान पे क्लिक किया, ये दरमियान में सर्कल के बिल्कुल एक गोल छोटा सा सर्कल है, इसे ड्रैग करते हुए रेड पे ले जाते हैं और यहाँ देखें ये तीनों बाल्स जो हैं यहाँ पे रेड के डिफरेंट शेड्स और ओपेसिटी शो होना शुरू हो गई है। मैं इसको ड्रैग करती हूँ दरमियान वाली की को और ये देखें ये वाला रेड यूज़ करती हूँ, ये रेड कलर कर लिया मैंने। ड्रैग करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं जी शेप मतलूबा है या नहीं, इससे पहले हम इसको ओके नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया, मैं ड्रैग करती हूँ लोअर बॉर्डर से इस शेप को और थोड़ा सा नीचे की जानिब ड्रैग कर देती हूँ। ये एडजस्टमेंट हो गई। अब इसके बाद हम जाते हैं दोबारा से शेप्स के ऑप्शन पर, ये एक ट्राइंगल जो है इसे चूज़ कर लेंगे। इस ट्राइंगल को चूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका कोई भी कलर तब्दील नहीं करना हमने, सिर्फ इसको रोटेशन देनी है यूँ और इसका साइज़ मुंतखब कर लेना है यूँ, कुछ इस तरह। मुझे इसके सेंटर में रखना है इसको यूँ। सबसे पहले मैं सर्कुलर शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाती हूँ रिलेटिव पोजीशन की पर और दरमियान वाले दोनों जो टूल्स हैं इनको यूज़ करते हुए सर्कल को बिल्कुल मिड में पेज के सेट कर दिया। अब मैं जाती हूँ रेक्टेंगुलर शेप पर, फिर से रिलेटिव पोजीशन वाला टूल और दरमियान की दोनों कीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसे भी सेंटर में एडजस्ट कर लिया। थर्ड ट्राइंगल को सिलेक्ट किया, फिर से वही प्रोसीजर रिपीट किया और ये लें जी। आप चाहें तो इन तीनों शेप्स को लॉक भी लगा सकती हैं और आपस में मर्ज भी कर सकती हैं। ठीक है जी, लेकिन हमें मर्ज नहीं करना बिकॉज हमें इन्हीं शेप्स में तब्दीली करते हुए हम चौथी शेप भी बना सकते हैं, तीसरी शेप भी बना सकते हैं। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और इसके बाद जाते हैं जनाब सेव एज इमेज की ऑप्शन पर। मैं PNG फॉर्म में इसे अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लेती हूँ। गैलरी में जाते हैं, फ़ौरन से कोई बैकग्राउंड यहाँ पे चूज़ करके लेके आते हैं। ये ब्लैक बैकग्राउंड इसको हम यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने सेट कर लिया। गैलरी से अभी जो मैंने दो आइकन बनाए हैं वो लेके आऊँगी। ये हो गया हमारा यूट्यूब का आइकन। अब हम इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब दोबारा जाते हैं गैलरी में और फेसबुक का आइकन को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और ये रहा हमारा फेसबुक का आइकन। इन दोनों को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया
लास्ट मरहला सेव एज प्रोजेक्ट करना चाहें तो आप प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए। इसके अलावा सेव एज इमेज कीजिए, इमेज वही PNG में करेंगे, डिफ़ॉल्ट के बजाय अल्ट्रा में करेंगे, सेव टू गैलरी कर देंगे। कैसी लगी आपको हमारी आइकन से रिलेटेड छोटी सी वीडियो, इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।